दोस्तों, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर तल्खी है, फिर से तनाव बनता नजर आ रहा है और आईआरजीसी ने हमला किया है, जवाबी हमला किया है अमेरिका के अहदाफ पर, अमेरिका के ठिकानों पर। जी हां, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी आईआरजीसी नेवी ने दावा किया है कि उसने अमरीकी फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई ईरानी साहिली इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया जवाबी हमला है, यानी पलटवार है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। आईआरजीसी नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में खित्ते में यानी पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फौज की तैनाती के मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि अमरीका ने इससे पहले ईरानी साहिली इलाकों पर, यानी ये ईरानी कोस्ट हैं, वहां पर फिजाई हमले किए, एयर स्ट्राइक किए थे, जिसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज से यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक जहाज के गुजरने को जवाज बनाकर कार्रवाई की। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से अपने वादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। ये ईरान कह रहा है कि अलग अलग हीले बहानों से अमेरिका ने जो एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उस पर दस्तखत हुए हैं दोनों मुल्कों के, जो ईरान के साथ, ईरान अमेरिका के बीच, उसकी जो है एक वायलेशन किसी न किसी बहाने से अमेरिका लगातार कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी ईरान में बाज अहदाफ कहते हैं टारगेट को, बाज टारगेट्स पर हमलों की तस्दीक की है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई एक ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यानी ईरान कह रहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरानी कोस्ट पर हमला किया, एयर स्ट्राइक है, इसलिए ईरान जो है वो उसने जवाबी हमला किया। अमेरिका का कहना है कि हमने हमला बेशक किया, लेकिन हमने कुछ ड्रोन हमले की जवाबी हमला किया, जिसमें उनके मुताबिक सिंगापुर के परचम बरदार माल बरदार जहाज MV एवर लोली को निशाना बनाया गया था, जैसा अमेरिका का कहना है, सेंटकॉम का कहना है। अमेरिकी दावे के मुताबिक ये वाकया आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब ओमान के साहिली इलाके में पेश आया। तहम ईरान ने हमेशा की तरह इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते। फिर से सुनिए क्या कहा गया ईरान की तरफ से। ईरानी हुक्काम कहते हैं यानी जो भी ऑफिशियल्स हैं, आला जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ के लिए ऐसा कोई भी टारगेट जो कि नॉन मिलिट्री हो, वो उसको निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते हैं। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि बाज अनासिर ऐसे हमलों को ईरान से जोड़ने के लिए मुबैना तौर पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां कर सकते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है ताकि उस हमले से ईरान को जोड़ दिया जाए और इसके नतीजे में अमेरिका फिर ईरान पर जवाबी हमला करे, फिर ईरान अमेरिका पर हमला करे। और ये जो काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद, कई मुल्कों के लगातार कोशिशों के बाद और कई देश, मतलब दुनिया के कई देशों के लगातार आप कह सकते हैं कि आरजुओं के बाद, मेहनतों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, ये ईरान का कहना है। IRGC के बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों देशों के दरमियान हाल ही में होने वाली मफाहमती यादाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, उसे वायोलेट करने की कोशिश की है। ईरान का कहना है कि इसका मुनासिब जवाब दे दिया गया है। ईरानी फोर्स ने खबरदार भी किया है कि अगर मुस्तकबिल में यानी इन फ्यूचर ऐसी कार्रवाइयां दोबारा हुई तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और वसी होगा, यानी ज्यादा फैलाव के साथ होगा। यह आपको वाजे कर दें कि इससे कबल 7 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था। ताहम हालिया वाकयात के बाद एक बार फिर रीजन में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। फिलहाल दोनों जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार करता है या सिफारती कोशिशों के जरिए हालात को काबू में लाया जाता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ,
हालात जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें, आपको ताज़ा जानकारी पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं।